दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015-16 जो भी देंगे उसको डालेंगे, या तो 31 दिसंबर 2014, 15, 16, 17 जो डालेंगे। फिर उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट का बनाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस हुआ होगा तो यहाँ देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट BD, यहाँ लिखेंगे क्या BD अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। फिर टू सैलरी, टू रेंट अकाउंट, टू टैक्स एंड रेंट रेट अकाउंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेज अगर होगा तो वो डालेंगे। अगर टू प्राइमरी स्टेशनरी छपाई एंड लेखा सामग्री एक्सपेंसेस वो डालेंगे। टू लीगल एक्सपेंसेस मतलब वैधानिक अगर कोई व्यय किया गया उसको डालेंगे। टू ट्रैवल अगर यात्रा व्यय किया गया है, अगर दिया गया तो उसको भी डालेंगे। टू रिपेयर एक्सपेंसेस अगर कोई मरम्मत वरम्मत किया करता है व्यवसाय में उसको भी टू रिपेयर एक्सपेंसेज अकाउंट यहाँ पर डालेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट अगर खाली विज्ञापन दिया तो इस पर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर गुड्स दिखाएगा तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें घटा देंगे गुड परचेज में से। टू इंश्योरेंस अकाउंट तो यहाँ दिखाएंगे। टू कैरेज आउटवर्ड मतलब अगर कोई बाय भाड़ा दिया है तो इसमें दिखाएंगे, तो टू कैरेज आउटवर्ड दिखाएंगे। टू बैड डेब्ट्स अगर अशुद्ध ऋण दिया है तो यहाँ पर टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पूंजी पर ब्याज दिया तो इसमें दिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन इस साइड दिखाएंगे प्रॉफिट ना। टू कमीशन गिव अगर कोई कमीशन दिया है, अगर कमीशन हम देते हैं किसी को तो टू कमीशन अकाउंट यहाँ पे। टू डिस्काउंट अकाउंट अगर हम किसी को डिस्काउंट दिए तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस में। टू ऑफिस एक्सपेंसेज अगर होगा तो वो भी दिखाएंगे, और अगर ऑफिस लाइट एक्सपेंसेज दिया तो उसको भी दिखाएंगे यहाँ पे। टू ऑडिट फीस अगर ऑडिटर दिखाएंगे। अंकेक्षण लिखा गया है, अगर क्वेश्चन में अंकेक्षण के फीस दिया है तो यहाँ देंगे टू ऑडिट फीस देंगे, ऑडिट फीस अकाउंट। टू जर्नल एक्सपेंस अगर सामान्य व्यय कोई किया गया तो इसमें भी दिखेंगे। टू बैंक एक्सपेंस अगर बैंक चार्ज में अगर कोई आता है या मतलब बैंक कोई चार्ज काटता है तो टू बैंक एक्सपेंसेस करके इसमें दिखेंगे। टू डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर कोई ह्रास दिया है तो उसको टू डिप्रिसिएशन करके हरा यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट ना। टू लॉस ऑन असेट्स अगर कोई संपत्ति पर लॉस हुआ है तो टू लॉ असेट्स अकाउंट। टू सैंड्री अगर कोई प्रकार का और इस आधार विधि भी होता है उसके यहाँ अगर। फिर यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट BD अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड, लॉस होगा तो इस साइड दिखाएंगे। यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट BD यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। यहाँ पे बाय रेंट रिसीव अगर कोई घर किराया दिए हैं उससे पैसा आ रहा है तो अगर रेंट रिसीव हो रहा है मतलब प्राप्त हो रहा है तो बाय रेंट अकाउंट। बाय डिस्काउंट अगर तुम्हें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे दिखाएंगे। बाय कमीशन रिसीव अगर कोई कमीशन तुम्हें प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो इस साइड देखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया उससे पैसा मिल रहा है मतलब मिल रहा है तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर विनियोग पर ब्याज दिया तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कोई यहाँ पे बाय अगर दिया आहरण पर ब्याज तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट यहाँ दिखाएंगे। बाय सैलरी इनकम अगर कोई इसी प्रकार का अन्य इनकम प्राप्त होता है तो इस साइड दिखाएंगे। तो अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे अमाउंट दोनों इधर का जोड़ेंगे, और जिसका बड़ा अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा। तो क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट होगा इस साइड लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो बाई नेट प्रॉफिट लॉस एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कैपिटल में जोड़ाएं। ठीक है, दोनों में जोड़ें।